बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल अहकाफ की 11 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाअल्लाह इससे आगे शुरुआत है। तो फरमाया अल्लाह पाक ने वमिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमतन व हाज़ा किताबुम मुसद्दिक़ुल लिसानन अरबिय्यन लियुनज़िरल्लज़ीना ज़लमू व बुशरा लिल मुहसिनीन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि पहले इससे किताब है मूसा की किताब कौन थी? वो जो तौरात, ठीक है ना जी। कई लोग हैं आज एक वो ऐसे कुछ आदमी हैं जो कि कहते हैं कि एक ही किताब है। जिस तरह के मोहम्मद शेख नाम का एक बंदा है, वो किताबों को और को मानते हैं, वो बोलता है एक ही किताब है जो चली आ रही है। हालांकि इसमें भी, इस आयत में भी अल्लाह पाक ने 2 किताबों का जिक्र किया। इसी तरह और जगह भी वाज़ेह अल्लाह पाक ने बताया पहले और किताब थी, फिर ये किताब आ गई। जिस तरह यहां भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि पहले थी वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी, जो कि थी इमामत करने वाली, रहनुमाई करने वाली थी, और रहमत थी, यानी कि उसमें रहमत भी थी। उसमें रहनुमाई की मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो डीपली कवानीन हैं, जो कि कुरान में भी बयान नहीं, वो वहां है। और नबी अलैहिस्सलाम ने भी उसके मुताबिक फैसले फरमाए और कुरान में बाकायदगी से उसकी दलील मांगी गई। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल फातू बित्तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, इनसे कहो कि लेकर आओ तौरात और पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। यानी कि अल्लाह पाक ने तौरात की दलील मांगी कुरान में। तो लिहाजा यहां भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो मूसा, यानी कि मूसा जो इमाम थी, रहनुमा थी और रहमत थी। और ये किताब, अभी ये किताब जो दूसरी है, वहां किताब, और ये किताब जो तस्दीक करती है, जो तस्दीक करने वाली, यानी कि ये उसकी तस्दीक करने वाली है। जो पीछे किताबें थी उनकी कुरान में जिक्र आता है बार बार कि जिस तरह भी आया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब थी। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया सुहुफ इब्राहीम और मूसा, जो मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे थे। इसी तरह कुरान में दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया कुल आमना बिमा उनज़िला अलैना व मा उनज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब व असबात व मा उतिया मूसा व ईसा व मा उतिया नबिय्युना मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। इसमें अभी देख लें कितनी आयतों, कितनी किताबों का जिक्र। अल्लाह पाक ने फरमाया कह दीजिए कि मैं ईमान लाया जो मुझ पर नाज़िल हुआ और जो नाज़िल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर और याकूब अलैहिस्सलाम पर और उनकी नस्ल पर, और जो आया ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, और जो दिया गया तमाम अंबिया को। यानी कि कितना कुछ नाज़िल किया गया अल्लाह की तरफ से, कितनी सहीफे और कितनी किताबें। अगर बाइबल को ही खाली पकड़े तो इसमें जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें कितनी किताबें हैं जो मुख्तलिफ अंबिया के ऊपर, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में थोड़ा सा जिक्र है, वहां पूरी किताब है यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो खुद लिखी। इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान में थोड़ा सा जिक्र है, वहां पूरी बुक है जोब अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से, जो कि पूरी उन्होंने मतलब लिखी। इसी तरह असाया की, इसी तरह दानियल वगैरह की काफी सारी। तो खैर अल्लाह पाक ने फरमाया और ये किताब जो, यानी कि ये जो कुरान जो तस्दीक करने वाली है, अरबी जुबान में है, ताकि वो डराए इन्हें, ताकि वो इतला करे इन्हें जो जालिम है, यानी कि इनको, ताकि वो इतला कर दे जो जालिम, जो बेइंसाफ है। ताकि ये किताब का मकसद क्या है कि उनको इतला कर दे और ताकि खुशखबरी दे दे उनको जो नेकोकार है, जो एहसान करने वाले हैं, यानी कि जो अल्लाह ताला की बात के सामने सरखम करने वाले हैं, उनको ये खुशखबरी देने वाली है। और जो इसके बरक्स करने वाले हैं उनके लिए ये इतला करने वाली है कि तुम्हारे लिए अजाब है। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये एक बहुत बड़ी पेशन हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक वो जिन्होंने ये कहा कि मेरा रब अल्लाह है। रब का मतलब होता है पालनहार, पालने वाला, वो अल्लाह है। जिसने ये यकीन से कह दिया कि मेरा रब, मेरा पालनहार अल्लाह है, वो अभी किसी और चीज के ऊपर इत्काद नहीं करता कि ये मुझे नहीं देगा तो मैं किधर जाऊंगा, या ये नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी बात नहीं। उसका यकीन है मेरा रब अल्लाह, वो बस मुझे देगा, और वो उसके पूरा भरोसा। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर कायम रहा। ये नहीं खाली कह दिया मुंह से और फिर जनाब दूसरों के पीछे पीछे जा रहा है कि हाँ भाई ये नहीं दिया था तो मैं दूसरों के ऊपर इत्काद रख रहा है, दूसरों के ऊपर गुमान, दूसरी चीजों के ऊपर गुमान रख रहा है, या किसी इंसानों के ऊपर गुमान कर रहा है।
तो लिहाजा उसका इत्काद नहीं है फिर अल्लाह के ऊपर। अगर तो एक बंदा वो है जिसने मान लिया कि मेरा रब, मेरा पालनहार अल्लाह है, फिर उसके ऊपर कायम रहा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया फला खौफ, फिर उसको कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन। ये है उसका हाल। तो फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नत, ये लोग हैं जो जन्नती हैं, यानी कि जो इस तरह के हैं, जो अल्लाह के ऊपर पूरा एतकाद रखने वाले हैं, मानने वाले हैं अल्लाह को जिस तरह मानने का हक है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालों परहेजगारी करो अल्लाह की जिस तरह के हक है उसकी परहेजगारी का। तो जो कोई इस तरह परहेजगारी में आ गया उसका वो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कौन है, वो लोग हैं जो जन्नत वाले हैं, खालिदीन फीहा, दाखिल होंगे उसमें, जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उनका वजह उसके जो वो अमल करते रहे, यानी कि दुनिया में जो अमल करते रहे, लाज़मी बात है वो अल्लाह को मानते रहे, अल्लाह की फरमाबरदारी में कामिल पूरे मुकम्मल रहे, तो अल्लाह पाक ने उनका इनाम ये रखा कि उनको पूरा बदला दिया उनके उस अमलों, उन अच्छे अमलों की वजह से। तो फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसानन हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदाअतहु कुरहन व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरन हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा अर्बईना सनातन काला रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमिल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये पूरा एक माजरा अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। देखिए अल्लाह पाक ने फरमाया और मैंने ताकीद की, वसीयत की है इंसान को कि अपने वालिदैन के साथ एहसान, अच्छाई, एहसान का मतलब होता है अच्छा दर्जा, अच्छाई दिल में रखे, ये नहीं कि बुरी, उसके दिल में उसके लिए अच्छाई होनी चाहिए, नीयत में उस हमेशा उसके लिए अच्छाई होनी चाहिए अपने वालिदैन की, ठीक है। तो वो अच्छाई रखे। और यहाँ ये देखें बाकी कुरान में बेशुमार बहुत जगह पे अल्लाह पाक ने ये अपनी मतलब वहदानियत के बाद उन वालिदैन के बारे में ताकीद फरमाई, लेकिन ये एक मकाम है जिसमें वालिदैन के साथ बाद में जो उसकी वालिदा खास तौर के ऊपर जो वो दर्द अपने ऊपर रखती है उसके हमल के दौरान, वो अल्लाह पाक ने इस आयत में बड़े अच्छे तरीके से वाज़िया फरमाया और फरमाया कि एहसान करे, उठाया इसे इसकी मां ने तकलीफ से और यानी कि नापसंदीदगी से, यानी कि उसको ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो उस वक्त देखे ना जो मरियम के सूरह मरियम में भी आता है कि काश मैं इससे पहले मर चुकी होती या भूली बिसरी हो जाती, यानी कि वो देखे ना वो उसको अच्छा नहीं समझ रही, वो पसंद नहीं कर रही, नापसंदीदगी से। और इसने जन्म दिया इसे तक, यानी कि उसी नापसंदीदगी से वो दर्द झेल कर, ठीक है जी। और हमल इसका और दूध छोड़ाना इसका 30 माह में है, यानी कि वो हमल की जो उसकी मतलब जो टाइमिंग है, और फिर उसके साथ वो जिस तरह मतलब हमारे जोक की तरह वो चिमटा रहता है और उसका खून चूसता रहता है वो बच्चा, पहले उसके पेट में, फिर उसकी छातियों से मतलब उसको अल्लाह पाक उसको वो देता है, रिज़्क उसका चलाता है। तो ये सारा जो टोटल जो मतलब टाइमिंग है ये 30 माह है, यहां तक कि जब वो पहुंच गया अपनी जवानी को। लेकिन ये अभी नेक औलाद की यहां बात हो रही है कि फिर उनमें से जो अगर कोई नेक है तो जब पहुंच जाता है वो अपनी जवानी को, और यहाँ वो अल्लाह पाक वो एक दुआ भी इसमें मतलब बयान फरमा रहे हैं जवानी को, और वो पहुंच गया 40 साल को, इसके कहा फिर यानी कि उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब तौफीक दे मुझे तौफीक दे कि क्या कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी नेमतों का, और जो नेमतें तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की, यानी कि जो नेमतें तेरी मुझ पर है और जो मेरे वालिदैन पर है, मुझको तौफीक दे। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, ऐ मेरे रब मुझको तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्रगुजारी करूं उन नेमतों की जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की, और ये कि मैं अमल करूं नेक, ताकि मैं अमल करूं नेक जिससे तू राजी हो जाए, यानी कि मेरे अमल जो हो उसमें हो क्या कि तेरी रजा में, मकसद क्या हो कि तेरा राजी होना। तो लिहाजा जिससे
और इसलाह कर दे मेरे लिए मेरी औलाद में, यानी कि मेरी औलाद में भी इसलाह रख ताकि वो भी इसी रास्ते के ऊपर चले। बेशक मैं पलटा हूं तेरी तरफ और बेशक मैं हूं फर्मा बरदार, और यानी कि मैं फर्मा बरदारों में से हूं। ये देखिए बाकायदा यहां लफ्ज है मुस्लिमीन का मतलब होता है फर्मा बरदारी करने वाले। तो बेशक मैं भी हूं फर्मा बरदारी करने वालों में। ये दुआ है, ये दुआ मतलब करनी चाहिए लोगों को जो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में पूरे उतरते हैं, उनको इसको ये कुरान में मौजूद है। इसी तरह की थोड़ी सी मिलती जुलती दुआ है जो हजरत अपना सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। उसमें यह है रब्बे औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमिल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिका सालिहीन। वहां से ये आखिरी जो हिस्सा है ये चेंज है, वहां है कि मुझे शुमार कर अपने सालिहीन बंदों में। बाकी दुआ यही है। तो खैर फरमाया उलाइकल लज़ीना, यही है वो, नतक़ब्बलु अनहुम अहसना मा अमिलू, यही है वो जिनसे अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। ये देखें ना, लोग कहते हैं कि मुझसे अल्लाह कबूल करे, तो अल्लाह पाक ऐसों की कबूल करता है जो ये दुआएं करते हैं अल्लाह के रास्ते में पूरी फर्मा बरदारी को और उसके ऊपर कायम रहते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये है वो जिनसे कबूल कर लेता है अल्लाह अनहुम, इनसे बेहतरीन मा अमिलू, जो उन्होंने अमल करते हैं, यानी कि अच्छे जो वो अमल करते हैं अल्लाह पाक उनसे कबूल करता है। वरना तजावज़ू अन सय्यिआतिहिम फी अस्हाबिल जन्नति युअदूना। तो यानी कि क्या होता है, और हम दरगुजर करते हैं इनकी बुराइयों से, यानी कि अल्लाह पाक इनकी बुराइयों से। ये देखिए अल्लाह पाक ने दूसरी जगह भी फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा मा तनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखिलन करीमन। यानी कि अगर अल्लाह पाक ने फरमाया तुम उन गुनाहों से बचोगे जो तुमको मना किए जाते हैं तो बाकी गुनाह मैं तुम्हारे माफ कर दूंगा। यहां भी यही हाल है कि जो भी अल्लाह ताला की फर्मा बरदार है, पूरी फर्मा बरदारी करते हैं, फिर अगर उनसे कोई कोताहियां हो जाती हैं जो कि अल्लाह की नाफरमानी है, वो नहीं है कि जो उन्होंने अल्लाह पाक ने मना फरमाई है, या ना ही ऐसे गुनाह होते हैं जो जानबूझकर वो करते हैं, बल्कि अनजाने से हो जाते हैं, या अनजाने से मतलब कोई कुताही हो जाती है, तो अल्लाह पाक ने उसका माफ करने का वादा कुरान में कर फरमा रखा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और उसको यानी कि उनकी बुराइयों से ये उसको दूर फरमाता है। जन्नत वालों में होंगे, वादा है सच्चा जो थे वो वादा किए जाते, यानी कि ये वादा अल्लाह ताला की तरफ से सच्चा वादा है कि ये जन्नत में जाएंगे। ये देखिए कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह का वादा। तो अल्लाह का वादा, अल्लाह से बढ़कर वादे का सच्चा कौन है? तो लिहाजा जो भी अमल करने वाले हैं उनको अल्लाह की रजा के लिए अमल करना चाहिए, ताकि अल्लाह राजी हो और ताकि अल्लाह आपको अपने उस घरों में शुमार फरमाकर जन्नत में दाखिल करे। वल्लज़ीना क़ालू लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुम अताइदानी अन उखरजा वक़द खलक़तिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तग़ीसानिल्लाह वैलका आमिन इन्ना वअदुल्लाहि हक़्क़ुन फ़यक़ूलू मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। ये वो तो पहला वो नेक बेटा था, यानी कि जो पीछे जिक्र हुआ था। ये अभी एक दूसरे बेटे की यहां मिसाल अल्लाह पाक ने दी, और वो जिसने कहा अपने वालिदैन से उफ, यानी उफ उफ करता रहा। वो अगर उसको दीन की तरफ बुला रहे हैं और वो उनको नहीं मान रहा और उफ उफ कर रहा है, यानी कि दीन की तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि उसको बोल रहे हैं तुम दोनों के लिए क्या तुम मुझे धमकियां देते हो, यानी क्या तुम मुझको मतलब पुकारते हो कि ये बताते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कि मैं निकाला जाऊंगा, हालांकि तहकीक गुजर चुकी उम्मतें मुझसे पहले। यानी कि ये कहता है कि पहले इतने गुजर, क्या तुम मुझको बार बार डराते रहते हो कि मैं उठाया जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा, ये होगा। यानी कि वो मानता नहीं था, बेईमान था, ईमान नहीं रखने वाला। तो वो अपने वालिदैन से इस तरह कहता है। तो वो हालांकि वो आगे से, और दोनों वो फरियाद करते हैं, वो दोनों यानी कि माँ बाप उससे कहते हैं, अल्लाह से कहते हैं तेरा बुरा हो, यानी कि फरियाद करते हैं अल्लाह से और कहते हैं उसे कि तेरा बुरा हो, ईमान ले आ, बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है। मान ले अल्लाह की बात, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो बच्चों को समझा रहे हैं, बेटा इस तरह नहीं करो, अपने ईमान को, अपने आप को अल्लाह ताला की गुलामी में ले आओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। ये देखिए उनके लिए अपने अंदर वालिदैन वो जो है ना मोहब्बत का दर्जा रखते हैं। ऐसा ही दर्जा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में। उन्होंने जब अपने बेटे को डूबते हुए देखा तो अल्लाह से इल्तिजा कर बैठे। वो तो अल्लाह पाक ने जब उनको रोका कि नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ईमान वाला नहीं है,
तो उसी वक्त उन्होंने फिर दुआ की, रब्बे औज़ु बिका अन अस्अल लका लैसा लही बि इल्म व इल्लम तगफिर ली व तरहमनी अकुन मिनल खासिरीन। यानी कि उसी वक्त उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे, मैं तेरी पनाह मांगता हूं, मैं तुझसे ऐसा सवाल करूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तूने मुझे ना बख्शा और मुझ पर रहम नहीं किया तो मैं तो खसारा पाने वालों में हो जाऊंगा। तो यानी कि यहां भी यही बात है। वो जब कहा उन्होंने कि ईमान है अल्लाह का वादा सच्चा है, तो वो कहता है नहीं, ये तो मगर नहीं कुछ मगर पहले लोगों की कहानियां, यानी कि वो ईमान नहीं लाता था। ऐसा जो ऐसी औलाद है, यानी कि उसका यहां जिक्र है, उलाइकल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फी उमामिन क़द खलत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंसि इन्नहुम कानू खासिरीना। अल्लाह पाक ने फरमाया यही है वो लोग जो हक हो गई है उन पर बात उम्मतों में से जो गुजर चुकी है, यानी कि जिस तरह की उम्मतें पहले गुजर चुकी जो नहीं मानी, तो उनके ऊपर जैसे अल्लाह की बात पूरी साबित हो गई कि इन्होंने जहन्नम में जाना है, यही इनका भी हाल है जो इससे पहले यानी कि उम्मतें गुजर चुकी है, जिन्नों की भी और इंसानों की भी। और बेशक थे वो खसारा पाने वाले, यानी कि वो इंसान वो जो पहले थे वो नुकसान वाले लोग थे, उन्होंने आखिर अपने आप को नुकसान में ही डालकर छोड़ा। देखिए ना, नुकसान और फायदा दो ही चीजें, इनमें से फायदा कौन सा है? जो अल्लाह की गुलामी में अपने आप को मान ले आए, उसके लिए अल्लाह पाक दुनिया में भी उसका कारसाज आखिरत में भी। और जो अल्लाह की से सरकशी करना शुरू कर दे, तो लिहाजा वो शैतान का गिरोह है, वो यहां भी खसारा पाएगा, खसारे में रहेगा, अल्लाह की नफरत में रहेगा। सबसे बड़ा खसारा, इससे बड़ी और कौन सी बात है? असल राह की उसको हिदायत अल्लाह पाक नहीं नसीब देगा, इससे बड़ी और कौन सी खसारे की बात है? तो इस दुनिया में भी उसके लिए खसारा है। अल्लाह पाक ने कुरान में क्या फरमाया, के ऊपर, दिलों के ऊपर, कानों के ऊपर मोहर लगा दी, जानवरों की तरह ये दुनिया चल रहे हैं, मतलब छोड़ दिया गया दुनिया में, और आखिरत में इनके लिए बड़ा अजाब है, ये सबसे बड़ी रुसवाई। तो ये वजह क्या है कि जिन्होंने अल्लाह ताला की गुलामी में आना ना खुद पसंद किया और ना मतलब उसके ऊपर आए, यानी कि ना उसके अपने उसके ऊपर चले। तो फरमाया वाले कुल्ले दरजातुम मिम्मा अमिलू वले युवफ़्फ़ियाहुम अअमालहुम वहुम ला युज़लमूना वहुम ला युज़लमूना। और फरमाया और हर एक के लिए दर्जे हैं इसमें से जो उन्होंने अमल किए, यानी कि हर किसी को जो अपने उसके मुताबिक लहा मकसबत वालैहा मक्तसबत। ये बात झूठी है, आज बोलते हैं बंदा हमारे गया उसके पीछे कुरान खानी करो उसको बख्श देगा अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हर बंदा अपने अमाल जब मरता है तो उसकी किताब अमाल नामा बंद हो जाता है, उसमें जो एंटर हुआ वो निकलेगा नहीं और दूसरा कुछ एंटर नहीं होगा, वो सारा कुछ खत्म हो गया, उसका भी लुटाया जाना। अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत व इन्नमा तवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुमको बदला दिया जाएगा क़यामत वाले दिन, यानी क़यामत वाले दिन फिर वो खुलेगा नामे अमाल और उसके मुताबिक उनका हिसाब होगा। यही बात यहां भी है, इसी में यानी कि उनके अमल किए, यानी कि उसको बदला दिया जाए, दर्जे हैं इसमें जो उन्होंने अमल किए, और ताकि वो पूरा बदला दे इन्हें इनके अमाल का, ताकि पलटाए इन्हें इनके अमाल और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, यानी कि उनके साथ बेइंसाफी नहीं होगी। किसी के साथ ये नहीं होगा कि मतलब अमल उसने अच्छे किए और उसको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा अमल करने वालों को लिए ये जरूरी है कि वो अच्छे अमल करे अल्लाह के कहे के मुताबिक, ताकि वहां अच्छा बदला पाए। और फरमाया व यौमा युरदुल्लज़ीना कफरू अलन नारे अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमतातुम बिहा फयौमा तुजज़ौना अज़ाबल खूने बिमा कुंतुम तस्तकबिरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि व बिमा कुंतुम तफसुकूना। ये देखिए अभी अंजाम आ गए, दुनिया में अल्लाह पाक ने किसी को दे ही रखा, छोड़े रखा, तो उसका अंजाम यहां अल्लाह पाक ने फरमाया और जिस दिन पेश किए जाएंगे वो जिन्होंने इनकारी किया आग के ऊपर, यानी कि जिस दिन आग के ऊपर वो जो लोग दुनिया में इनकारी रहे, अल्लाह ताला की बात नहीं मानते रहे, वो जब आग के ऊपर पेश किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि चखे तुम अपनी नेमते अपनी जिंदगी में, यानी दुनिया में तुमने मजे उड़ा लिए, दुनिया में तुम रहे, दुनिया में तुमने मजे उड़ा लिए और फायदे उठा लिए, तो तुमने इनका यानी कि उसमें तुमने अपने फायदे उठा लिए, तो आज तुम बदला दिए जाओगे अज़ाब रुसवाई का। यानी कि दुनिया में तो तुमको ठीक है मैंने छोड़े रखा,
आज तुमको ये बदला है रसवाई के अजाब का, बवजह इसके जो थे तुम तकब्बर करते। यानी कि जब तुमको हक बात बताई जाती थी तो तुम तकब्बर से मुंह मोड़े, छोड़ो यार ये तो दुनिया में छोड़ो, अपनी लगे रहो। तकब्बर करते हुए मुंह मोड़ते थे दुनिया में बगैर किसी हक के, और हक के ऊपर भी नहीं थे। यानी कि ये भी नहीं था कि हक के ऊपर हो, लेकिन तुम अपनी जिद्दों में अड़े हुए थे। अल्लाह ताला की बात के नहीं मानना, बस खुद को अपने आप को बड़ा समझ के अपनी राह पे चलना। अल्लाह की बात, हालांकि कलाम आपके अंदर मौजूद था, आपके पास था, आप उसको मतलब आपने रख छोड़ा था। जिस तरह कुरान में आता है वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ा कुरआन महजूरा, क्या कहेगा रसूल, क्या रब मेरे इस कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा है। तो लिहाजा ये बात होगी। तो दुनिया में तुम्हारा ये अमल था कि तुमने कुरान को छोड़ रखा था, अपने फैसलों के ऊपर लगे थे। आज पाकिस्तान में इंतहाई जिल्लत चल रही है, मिसाल के तौर के ऊपर देखे ना, पाकिस्तान मतलब आखिरी दहाने पे पहुंचा हुआ है कि बिल्कुल मतलब उसका माली खसारा इतना बढ़ गया कि उसके मतलब हालात ही नहीं रहे। तो आज भी वो नहीं सोचते कि पलट आए अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह की शरीयत की तरफ, जिसमें हमारे लिए फायदे हैं, वो उसको नहीं हिला रहे। आज भी इमरान खान जमहूरियत की रोना पीट रहा है, वो नवाज शरीफ जमहूरियत का रोना पीट रहा है। दुनिया जो पागल जमहूरियत के पीछे उनके पीछे लगी है, उनको ये शऊर नहीं आ रहा कि वो जो मालिक कायनात है और उसका जो बनाया हुआ कानून है वो हमारे लिए भी बेहतर है, हमारी नस्लों के लिए बेहतर है और पूरी दुनिया के लिए वही बेहतर है बस। और उसको नाफज करें जिसकी वजह से हमारा ये मुल्क आजाद हुआ था। ये बात इनके दिमागों में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह पाक का अजाब का कोड़ा चल रहा है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया कि दुनिया में तुम ये तकब्बर करते थे बगैर हक के, और वजह इसकी कि तुम नाफरमानी करते थे, कि तुम अपनी उस नाफरमानी के ऊपर डटे हुए थे। तो ये हाल हुआ तुम्हारा। तो खैर आज फिर हमारा इख्तिताम सूरतुल अहकाफ की 20 नंबर आयत पर हो गया। इंशाल्लाह यहां से आगे शुरुआत होगी। सलाम अलैकुम।